आज हम संयोजकता बंध सिद्धांत पढ़ेंगे, जिसे वैलेंट बॉन्ड थ्योरी भी कहते हैं या फिर उसको बीबीटी भी कहते हैं। ठीक है, इसको जो है सर्वप्रथम हिटलर व लंदन ने तरंग यांत्रिकी के आधार पर समझाया था। ठीक है, ये जो थ्योरी है ये संयोजकता बंध सिद्धांत पर आधारित है, पहली बात। दूसरा, इसका क्या नाम है, बीबीटी भी इसको कहा जाता है। और सर्वप्रथम इसको हिटलर और लंदन ने इसको प्रस्तावित किया था। ठीक है, और देख लीजिए इसमें पॉलिंग तथा स्लेटर ने बीबीटी के अनुनाद संकरण तथा दिशात्मक गुण को समझाया। ठीक है, एक्चुअल में जो बीबीटी है, आगे हम लोग इस टॉपिक के बाद हम लोग संकरण पढ़ेंगे तो हम लोग को पूरा क्लियर हो जाएगा कि हम लोग को करना क्या है। ठीक है, संकरण में जितना भी चीज़ है वो संकरण में ही जाके आगे ये जितना भी चीज़ है यूज़ होगी। ठीक है, बाद में जाकर क्या होगा, बीबीटी का कुछ मतलब और हम लोग को डिटेल्स पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद संकरण पढ़ना पड़ेगा और कुछ एक आध टॉपिक रहेंगे, बाद में वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए इसके मुख्य जो बिंदु हैं उस पर हम लोग पहले फोकस करते हैं। पहला जो है ये क्या है, सहसंयोजक बंध बनने में केवल बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं। सहसंयोजकता बंध बनने में केवल बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं, मतलब ये है कि जो सहसंयोजक जो बॉन्ड बनता है, ठीक है, जो कोवलेंट बॉन्ड जो बनता है उसका बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे बनता है, लास्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, तब जाके वो बॉन्ड बनता है। तो मेन सबसे ज़्यादा ये है कि बाह्यतम कक्ष के जो इलेक्ट्रॉन है वही सबसे ज़्यादा वो पार्टिसिपेट, मतलब सबसे ज़्यादा बोलना चाहती हूँ वही इम्पोर्टेंस है एक सहसंयोजक बंध को बनाने में। ठीक है, सेकंड पॉइंट जो दिया गया है, देखिए प्रत्येक बंधित परमाणु की अपनी अलग पहचान होती है। ठीक है, अब क्या होगा, जब वो बंध बना लेंगे, बॉन्ड बन रहा है मतलब कोई परमाणु के बीच बन रहा होगा ना, तो प्रत्येक बंधित परमाणु की अपनी अलग पहचान होती है। ठीक है, अपना अलग ही उसका स्टेटमेंट होता है। जो थर्ड जो है, परमाणुओं के मध्य बंध बनने पर प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन अपनी पहचान खो देते हैं। ठीक है, परमाणुओं के मध्य जब क्या होता है, जब परमाणु अलग अलग होते हैं तब उनका कुछ अलग होता है। जैसे ही वो क्या कर लेते हैं, बंध बना लेते हैं, तो अपनी जो पहचान जो होते हैं खो देते हैं, मतलब वो अब वैसा नहीं रहेगा जो पहले था। ठीक है, और जो फोर्थ जो है वो देखोगे तो क्या होगा, बंध के इलेक्ट्रॉन्स का दोनों परमाणुओं के मध्य, ठीक है, बॉन्ड का जो बॉन्ड फॉर्मेशन, जैसे कि जो बॉन्ड जो बनता है वो कैसे बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसका जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है ना, बंध के इलेक्ट्रॉन का दोनों परमाणुओं के मध्य, मतलब दोनों जो एटम्स है उसके मध्य इसका क्या होगा, आदान प्रदान होता रहेगा, जिससे बंध का स्थायित्व तो बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं बीबीटी में H2 का बनना। ठीक है, बैलेंस बैंड थ्योरी से H2 का बनना। तो यहाँ पे देखो, H2 अणु के बनने में दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं के एक दूसरे के समीप लाया जा सकता है। ठीक है, जिससे उनके मध्य में विभिन्न आकर्षण व प्रतिकर्षण बल कार्य करते हैं, जिन्हें निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है, इसलिए 1s ऐसा 1 लिखा है। 1 लिखा है मतलब एक इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है। ठीक है, अब देखो इन दोनों से क्या बन रहा है, ये ओवरलैपिंग हो रहा है सबसे पहले, क्योंकि ये कौन से कक्ष हैं, देखो इन लोग का हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कैसे होगा, 1s1 होगा। और हम लोग जानते हैं जो s कक्षक होता है वो कैसे होता है, गोलाकार होता है, इसीलिए देखो क्या बनाया गया है, इसीलिए इसमें क्या बनाया है, एक गोल बनाया गया है। ठीक है, दूसरा गोला बनाया गया है। ठीक है, इन लोग के बाद क्या बनाया गया है, दोनों गोले एक दूसरे को ओवरलैप, गोले का मतलब कक्षक है एक्चुअल में,
जो दो कक्षक जो है एस एस कक्षक, ये दोनों को एक दूसरे को क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। देखो क्या लिखा है, ओवरलैपिंग ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिटल्स, ठीक है, 1s ऑर्बिटल्स। फिर क्या है, दोनों के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, कैसे, एच एच, ठीक है। तो इस टाइप से क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, वो बताया गया है, ठीक है। इसमें बीबीटी थ्योरी के अनुसार H2 अणु का मतलब कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा वो दर्शाया गया है, ठीक। तो आप लोग ये थ्योरी को पढ़ लेंगे और ज़्यादा नहीं तो 4 पॉइंट्स आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है।